हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और हर दिन की तरह हमारे साथ हैं हमारे गांव के समाज सेवी, गरीबों के करता धरता मोहम्मद नदीम आलम। और इनका एक वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है और इनका एक वीडियो मैंने पहले डाल भी रखा है जियो एयरटेल के मामले में। और आज हम उसी मामले में बात करेंगे इनसे। और आज हमारा सवाल ये होगा कि जैसा कि आप बोलते हैं नदीम आलम जी कि जियो एयरटेल वोडा आइडिया जैसे कंपनी अपने मनमाने ढंग से रिचार्ज को बढ़ा देती है। जी। तो इस मामले में तो सरकार क्या कर रही है पूरा दुनिया जानता है, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं कर रही है ना। तो मैं नदीम आलम जी से ये पूछना चाहूँगा कि जनता ऐसा क्या कर सकती है जिससे एयरटेल वोडा आइडिया जियो जैसी कंपनी घुटनों के बल आ सके और BSNL बढ़ सके, इस देश की जो सरकारी कंपनी है PSU वो बढ़ सके। क्या कर सकती है जनता? सिर्फ भारत की 20% जनता सिर्फ एक महीने अगर रिचार्ज न कराएं तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो जियो एयरटेल है वो घुटनों पे आ सकती है। बदलने तो नहीं कहेंगे कि तुरंत बदल ले सिम, अगर सिर्फ रिचार्ज न करे 20% लोग तो वो घुटनों पे आ जाएगी। आपका कहना है कि एक महीने तक रिचार्ज ना करे? जी। ये संभव है? संभव है। जिस तरह कोरोना में इंसान कहीं नहीं जा सका, संभव था ना। मोबाइल के बिना कोरोना में भी लोग घर में नहीं रह पाते, घुट जाते लोगों का दम घुटता। आज अगर हम मार्केट जाते हैं तो फ़ोन पे का यूज करते हैं। हमारे बच्चे जब घर में पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, वाईफाई कनेक्शन चाहिए, मतलब इंटरनेट चाहिए उसको। तो कैसे संभव, आप कैसे कर सकते हैं कि एक महीना रिचार्ज ना करें लोग? एक महीना ये न बोले कि रिचार्ज न करें, तो एक महीना सिर्फ 20% सिम पे रिचार्ज न करे। जो एक घर में 4-5 सिम यूज हो रहा है वो 3 पे करे, एक पे न करे, तो लगभग में 20% आ जाएगा। तो हम जाते हैं कमाने हैदराबाद जी, और सारे लोग घर के अलग अलग जगह जाते हैं, उनको वहाँ इंटरनेट की ज़रूरत है, उनको वहाँ से बात करना है, कैसे करेगा? तो कम से कम 5 साथी के रहते हैं साथ, तो कम से कम एक के साथ एक को न करवाएं, एक से मतलब मदद लें एक महीने के लिए, कम से कम एक महीने के लिए। और सबसे तगड़ा बात यह है कि अगर हम एयरटेल या जियो या वाईफाई जितना भी ये है, अगर सब को सिर्फ 20% BSNL में अगर हम पोर्ट करते हैं तो इनको बहुत बड़ी तगड़ी झटका लग सकता है ये सब कंपनी को। आपको कहना है कि थोड़ा यूज कम करे एयरटेल वोडा आइडिया जियो का और BSNL की तरफ जाए, आदमी पोर्ट करे। लेकिन BSNL की टावर की स्थिति कितनी अच्छी है इंडिया के अंदर आप सभी जानते हैं, और सरकार कितने अच्छे से इस कंपनी को चला रही है। अब जनता से अच्छा कोई नहीं जानता। इस बारे में आपका क्या कहना है, कैसे BSNL अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है? अभी सबसे अच्छा अपने आप को अच्छा करने का साबित है कि अपने आप को अच्छा दिखा सकता है। क्योंकि हर जनता अपने आप को BSNL की तरफ जोड़ना चाह रही है। इसलिए कि एयरटेल और वोडा आइडिया जितना भी कंपनी है जियो, सब अपने मनमानी रेट जो तय कर रही है, मनमानी तरीके से अपने रेट तय को कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर कोई भी कंपनी अपने आप को खुद को बेहतर करना चाहती है तो उसमें सबसे ज़रूरी होती है पैसा। जी, तो वो कैसे मैनेज होगा? BSNL के पास क्या चीज़ नहीं है? खुद की जमीन है, खुद का टावर है, सिर्फ अधिकार। वो सरकारी कंपनी है तो भारत सरकार की सारी जमीन को वो यूज कर सकती है, भारत सरकार के हर परमिशन से। है। जब प्राइवेट कंपनी एक इंसान 2 साल रिचार्ज फ्री देके वो मनमानी तरह अपने रेट निर्धारित कर रही है। क्या हम लोग कोरोना के समय या और कोई आपदा आती है देश पे तो हम लोग चंदा करते हैं, इसके लिए चंदा देने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। अगर नहीं होता तो सबसे पहले 10,000 हम BSNL को हम अपनी तरफ से खुद देंगे। मोदी जी, ये हमारे देश के जनता का हौसला है। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ है नदीम आलम, और ये कह रहे हैं अगर BSNL खुद को बदलने की कोशिश करती है और इसमें सरकार उसका साथ देती है और उसमें कुछ कमी रहती है सरकार की तरफ से, उसमें पैसा की कमी रह जाती है, तो मोहम्मद नदीम आलम की तरफ से सबसे पहला चंदा 10,000 रुपया देने के लिए तैयार है नदीम आलम। और ये कह रहे हैं कि हमारे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश में जो कि अपने दे सकते हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि लाखों करोड़ नहीं, इस देश के हर जनता में भारत बसता है और अपने भारत को महान बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है मोदी जी। तो पहला कदम आपको बढ़ाना होगा हमारे BSNL को बचाने के लिए, है ना नदीम आलम जी? आप ही बचा सकते हैं मोदी जी इस देश के कंपनी BSNL को। BSNL से हमारा मोदी जी
दिल का रिश्ता है। जब मैं बचपन में मैच देखता था तो उसमें आता था, जब भी कोई टीम चौका छक्का मारती थी तो आता था ये BSNL चौका, ये BSNL छक्का। तो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है मोदी जी। ये जो BSNL कंपनी है, आप इसे रिवाइवल कीजिए, इसे आप जिंदा कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिस तरह आप जियो का ऐड किए और सब कंपनी का ऐड करते हैं, BSNL का आप दिल से ऐड कीजिए। और मैं उम्मीद देता हूं इस कंपनी को कि लगभग में 80% इनके तरफ जुटेगा इंसान। मोदी जी आप तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और हमारे देश की जो सरकारी PSU कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी है BSNL, जो हमारे देश की कभी शान हुआ करती थी, वो आज घाटे में चल रही है, वो डूबने के कगार है। सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी की मोनोपोली के कारण वो सारी कंपनियां ज़्यादती करती हैं। जब मन होता है भाव बढ़ा देती हैं रिचार्ज का, जो मन होता है वो करती है। तो मोदी जी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी और इस देश की जनता की तरफ से कि BSNL को रिवाइव करने के लिए कुछ कीजिए। उसमें हम लोग सब आपका साथ देंगे तहे दिल से। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।